प्रोडक्ट बोलते हैं साथ। आप उससे पूछिए, आप उससे पूछिए टूथपेस्ट से। मार्केट में जो भी लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं उनके मुंह से झाग निकलता है ना। लेकिन मोर लाइफ में यदि आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो वहां से नोट निकलते हैं साथियों, नोट। कल आपने नोटों की बारिश देखी होगी, बहुत सारे लोगों का एक एक दिन का पे आउट देखा होगा। कैसे आया वो पैसा? या तो उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया या किसी को प्रोडक्ट यूज करवाया। मतलब टूथपेस्ट मोर लाइफ में झाग नहीं देता, टूथपेस्ट मोर लाइफ में नोट देता है, नोट। नोटों की गड्ढे निकलती है साथ। जैसे उस विश्वकर्मा भगवान को आप मानते हैं, उसी प्रकार से हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को आप माने। मैं 100% उपभोक्ता हूं अपनी कंपनी के। मेरे पास टूथपेस्ट इसी कंपनी का, मेरे घर में जो लिवोम और चूरन है इसी कंपनी का, साबुन मैं इस कंपनी का यूज करता हूँ, हेयर ऑयल इस कंपनी का यूज करता हूँ, मेरे घर में जो सैनिटरी नैपकिन यूज होता है वो इसी कंपनी का है साथ। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट के प्रति ईमानदार होंगे ना तो प्रोडक्ट आपके प्रति ईमानदार होगा। इसीलिए 100% उपभोक्ता बने, बचकाना हरकत कभी ना करें। आपको ये लगता होगा प्रोडक्ट यूज नहीं करने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा साथ। आगे चलते हैं हम। साथ ही हमें कंपनी के सभी जरूरी काम भी खुद ही करने आने चाहिए। आईडी लगाने के लिए बोल दिया सीनियर को, अपलाइन को, सर आईडी लगा दो। तो डाउनलाइन को बोल दिए क्या, केवाईसी कर दे। तो पेमेंट चेक करना है, पेमेंट डालना है, कंपनी के अधिकारी को बोल रहे हैं सर थोड़ा सा वो पेमेंट में डाल दिया हूं, आप ही रिक्वेस्ट लगा दो, आप ही एक्टिवेट कर दो। आज के जमाने में और आने वाले लगभग 20, 25, 50 साल, यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदा रहना है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, उसमें सफल होना है, तो आपको ये डिजिटल चीजें आनी चाहिए। जो इंटरनेट की चीजें हैं वो आनी चाहिए। आईडी लगाना, केवाईसी करना, पेमेंट डालना, मेल करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए साथ। जैसे साइन अप करना, ईमेल करना, सिस्टम से टूल्स मंगवाना, एवं जो भी जरूरी कार्य है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी नहीं करेगा। और मैंने देखा है बहुत सारी टीमें हैं, उस टीम में ना डाउनलाइन को कुछ आता है ना अपलाइन को कुछ आता है, केवाईसी भेज रहे हैं अपलाइन को। अब वो अपलाइन क्या कर रहा है, केवाईसी केवाईसी। अच्छा, अपलाइन भी क्यों कर रहा है पता है? इसका केवाईसी नहीं करूंगा तो 400 रुपये नहीं आएगा। पहले दिन बोलो उसको, पहले दिन आपका काम है, आप करिए इसको। रही बात सीखने की, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, वीडियो हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं यूट्यूब में, आप देखकर सीख सकते हैं। स्वावलंबी बनाए अपने डाउनलाइन को, स्वावलंबी। कंपनी की साइट को नियमित विजिट करते रहे। चौथा पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस इंडस्ट्री में आपकी कामयाबी का एक बड़ा कारण ये भी है कि आप अपनी आईडी को नहीं खोलते। आपकी नाकामयाबी का कारण है आईडी को नहीं खोलते। प्रतिदिन जैसे आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं ना। जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो शाम को घर में अगरबत्ती और दिया जलाते हैं। उसी प्रकार से आपको, आपका कर्म धर्म है कि आप प्रतिदिन अपनी आईडी को ओपन करके चेक करें। चाहे काम हो ना हो, पे आउट बना हो ना बना हो, आप घर में हो, 10 दिन से आप काम में नहीं कर रहे हो, आपका टीम काम नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, आप अपनी आईडी को प्रतिदिन ओपन कीजिए साथियों, प्रतिदिन खोल कर देखिए। यह एक बहुत बड़ा काम, बहुत छोटा काम है, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत बड़े। पर डे अपनी आईडी को खोलिए आप, पर डे। नित्य कर्म करते हैं, भगवान में जल चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से नित्य कर्म में इसको शामिल कीजिए कि मैं अपनी आईडी को प्रतिदिन खोलूंगा, उसमें विजिट करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग ये क्या है? पहली बार जब हम इसको मतलब उसको बताते हैं, है FIM है जिसमें सेट के साथ में रिश्ते बनाते हैं। FIM अभी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं रात को जूम मीटिंग के माध्यम से, वह FIM है साथ।
जिसमें कंपनी की जानकारी, प्रोडक्ट्स की जानकारी, प्लान की जानकारी जो बताई जाती है वही FIM है, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कहते हैं। उसको जानने का और खुद का परिचय कराने का सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है। जैसे FIM होगी उसकी वैसी ही राय बनेगी सिस्टम, कंपनी और हमें लेकर। FIM जितना अच्छा होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा सामने वाले प्रोस्पेक्ट के दिमाग में राय बनेगी। किसकी? सिस्टम की, कंपनी की और हमारी खुद की। और राय एक बार बनती है, बार बार नहीं बनती। कहते हैं ना, आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। FIM के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि जैसे पहले दिन जब हम स्कूल जाते हैं तब हमें लगता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग यदि नहीं होगी बार बार, तो ऐसा लगेगा कि जिस दिन हम पहली बार स्कूल जाते हैं अनजान लोगों के बीच में, ऐसा हमको महसूस होता है। इसीलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग FIM बार 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 होना चाहिए। FIM क्यों आवश्यक है? जिस तरह छोटे बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही FIM की जरूरत होती है। मैं तो बोलता हूं बीच बीच में आप अपने नए लोगों को, अपने टीम के नए नए लोगों को प्लान प्रैक्टिस करवाइए, FIM करवाइए। एक बात को ध्यान रखना, यदि आज भी आपके नेटवर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जुड़े 2 महीने हो गए और वो व्यक्ति खुद से प्लान नहीं करता, मैं कहता हूं छोड़ दो उसको, छोड़ दो। वो आपके लिए ना बोझा है, बोझा। वो आपका समय बर्बाद करेगा, अपना समय बर्बाद करेगा। वो ना कहीं पहुंचेगा, ना ही आपको कहीं पहुंचाएगा। ऐसे लोगों को त्याग दो साथ में, बोझा ढोके मत चलो। यदि कोई व्यक्ति खुद से प्लान नहीं करता, हर चीज में अपलाइन को साथ लेकर जाने का प्रयास करता है, अकेले कुछ नहीं करता, वो आपके लिए बोझा है, छोड़ दो। FIM एक तरह से टीके के समान है। आपने सुना होगा, टीका लगवाते हैं ना बचपन में, है? एक बार टीका लगा दिए खसरा का, तो जीवन में कभी खसरा नहीं होता। उसी प्रकार से FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। इससे पहले कि वो बिजनेस के बारे में किसी से मिले, आप जाकर उनको सिस्टम की बारीकियां समझाएं। मतलब ध्यान से समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ में नया जुड़ा हुआ है, उत्साहित है, वो करता क्या है, आपके बातों को सुनकर उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको कर सकता हूं, और वो अपने से जाके किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाने लगता है। उसको, उस नए प्रोस्पेक्ट को, नए ज्वाइनिंग पर्सन को आप पूरे सिस्टम की जानकारी दें, तभी उसको अकेला भेजें। बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए FIM करना बहुत ही जरूरी है। FIM में क्या करें? अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये FIM क्या है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में ही FIM करने जाएं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। यदि आप नए हैं, इस मीटिंग में भी कोई जुड़ा होगा, नए लोग हैं, तो अपने अपलाइन के साथ FIM करने जाएं। जब भी FIM के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। फॉर्मल ड्रेस, जैसा कि मैंने कल भी बताया, समय के पाबंद रहें, सहज रहें। जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो हाल चाल पूछें, अपने सीनियर का परिचय कराएं। FIM में क्या करें? सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस से जुड़ने का कारण पता करें, कंपनी के बारे में बताएं, सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दें, जैसे लिस्ट, प्लान, ट्रेनिंग, बुक्स। QSE के बारे में बताएं, क्वेश्चन, उनकी हॉट लिस्ट के कुछ नाम तुरंत लिखवाएं, टूल्स का प्रमोशन करें। अब आगे बात आती है साथियों, धैर्य। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में काम करेंगे तो आपको हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं। दुनिया का इकलौता ऐसा व्यवसाय है जहां पर ना सुनकर, नो सुनकर, कई बार तो गालियां भी खानी पड़ती। आप जाकर देखिए एक डॉक्टर के पास, उसको ना सुनने को मिलता है, उसको गालियां खानी पड़ती हैं क्या? नहीं पड़ता। इस व्यवसाय में आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेगा, नो सुनने को मौका मिलेगा। और जिसके अंदर नो सुनने का धैर्य है, वह उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो
पेशेंस खो देते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, लिस्ट का छोटा होना। मैंने एक उदाहरण बताया था, 1 किलो आम है, 1 किलो आम में 4 पीस चढ़े हैं, 4 पीस में 1 किलो हो गया। उसमें से एक पीस ऐसा है जिसका आधा हिस्सा सड़ गया है। आप क्या करेंगे? फेंकेंगे? क्या नहीं फेंकेंगे। उस आम के आधे हिस्से जो कटा सड़ा हुआ है उसको काट के फेंकेंगे और बाकी को फिर खाएंगे, क्योंकि आपके पास में सामान की मात्रा कम है। लेकिन 1 टन काम है और 5 किलो खराब है, तो क्या करेंगे? फेंकेंगे, उसको फेंक देंगे, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे आम हैं। उसी प्रकार से आपके पास लिस्ट यदि छोटा है, 2 4 5 प्लान होगा, नहीं जुड़ेंगे, आप हताश निराश हो जाएंगे और बिजनेस को छोड़ देंगे। बहुत सारे लोगों के धैर्य खोने का यही कारण, इसी वजह से वो असफल हो जाते हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग धैर्य का ना होने का, धैर्य खोने का कारण एक और है, वो मार्केट के बहुत सारी कंपनियों के टच में रहते हैं। ये कंपनी चली, वो कंपनी चली, ये इतना बांट रहा, वो इतना बांट रहा, इसके पास ये लाइसेंस है, इसके पास वो लाइसेंस है। यह भी एक कारण है लोगों के धैर्य खोने का, बिजनेस को छोड़ने का। आप सोचिए, आप अपने घर में हैं, आपके घर में दाल रोटी बनी है, तो आप पड़ोसी के घर के चिकन देख के लालच करेंगे क्या? उससे मिलने वाला कुछ नहीं, लालच बस आएगा। आखिर आपको तो घर का ही खाना है ना। हम इस दुनिया में प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती है। हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं, लेकिन हम समय पर ही काट सकते हैं। एक किसान से समझना है हमको। एक किसान बीज बोता है, हमको और आपको एक दाना लगता है, वो एक दाना धान का, गेहूं का एक दाना लगता है। लेकिन साथियों, एक किसान को क्या लगता है? एक किसान को उस एक दानों में हजारों दाने दिखते हैं, लेकिन उस हजारों दाने को पाने के लिए वह धैर्य रखता है, उस बीज को जमीन के अंदर गड़ाता है, जमीन के अंदर रोपता है, और प्रतिदिन उसकी रखवाली करता है, प्रतिदिन उसमें पानी देता है, खाद देता है। तब जाके 3 महीना 4 महीना के बाद में वह एक धान की जो बीज है, वो हजारों धान की बीज के रूप में निकलती है। एक किसान से जो धैर्य सीखने की बातें हैं, वह एक नेटवर्कर के लिए बहुत ही जरूरी है साथियों, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं धीरे धीरे रे मन्ना, धीरे से सब होए। धीरे से ही सब कुछ होता है साथियों। आप सोचिए, आज जिनका चेक 2,000 3,000 4,000 रुपया बन रहा है पर डे का, उन्होंने भी 4 महीना धैर्य रखा था, धैर्य। और जो धैर्य रख के ये जो आज 2,000 4,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं, धैर्य बनाने का कारण ही होगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर इनका चेक 20-20 हजार रुपये पर डे होगा साथ। तो इस इंडस्ट्री में धैर्य बहुत ही जरूरी है। इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है, एक महत्वपूर्ण, एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए जैसे बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है एक विशाल वृक्ष बनने के लिए। ये उदाहरण मैं जो अभी बता रहा था आगे स्लाइड में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बीज जमीन के नीचे दबता है, विशाल वृक्ष बनने के लिए कितना धैर्य, कितना पेशेंस, कितना दर्द झेलना पड़ता है उस मिट्टी से बाहर आने के लिए। उसी प्रकार से हमारा ये कैरियर, हमारा ये नेटवर्क भी धैर्य का काम। धैर्य का मतलब आराम करना नहीं है। हाँ, धैर्य का मतलब ऐसा नहीं कि धैर्य है, करेंगे, सर ने बोला है 1 साल के अंदर हम यहाँ पहुंचेंगे, धैर्य तो रखते हैं। धैर्य का मतलब आराम नहीं है साथ, निरंतर प्रयास करते हुए धैर्य रखना ही धैर्य है। बिजनेस करते हुए परिणाम ना मिले तो धैर्य रखना है, उतावले नहीं होना है। अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द आप मेहनत से ज्यादा कमाई करो। बहुत काम की बातें यहाँ पर लिखी है। अगर आज आप आपकी कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। मेरा पहला जो चेक था इस इंडस्ट्री का, आज से लगभग 9 साल पहले, 320 रुपए का था साथ। दूसरा चेक 80 रुपए, तीसरा चेक 40 रुपए, चौथा चेक 400 रुपए। ऐसा उतार चढ़ाव लगभग 1 साल तक।
मुझे भी लगता था छोड़ दूं क्या, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, हर बार लगता था। लेकिन वही जो 320 80 40 रुपए का चेक, जो चेक है वो 16 लाख रुपए तक के गया था। हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसा उदाहरण है जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, जिनके 2 4 की टीम बनाने में महीनों का समय लग गया, लेकिन उन लोगों ने धैर्य रखा तो आज वे लाखों की टीम के मालिक। तो इस इंडस्ट्री में धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य, जब हम एक नई जोड़ी जूते लेकर आते हैं तो कई बार वो हमारे पैरों में सही फिट नहीं बैठते, तो लगता है कि पुराने वाले जितने आरामदायक थे ये उतने नहीं हैं। लेकिन जब हम उन्हीं जूतों को कुछ दिन तक पहनते रहते हैं तो वह भी आरामदायक हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम कोई नया काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको उतना मजा नहीं आ रहा हो जितना कि अपने पुराने काम में आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप काम को जानेंगे आपको आनंद आने लगेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य नहीं रख सकते तो सफल भी नहीं हो सकते। जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ये काम तो पहले ही करके छोड़ चुके हैं, तो आपको खुद पर शक हो सकता है कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे डाउनलाइन बोलते हैं, गांव गांव के लोग लुटाए हैं, बहुत पैसा लूटे हैं लोग। हाँ, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग ठगे हुए हैं। मैं भी गांव में हूँ, मैं अपने गांव में हूँ अपने। मेरे लेफ्ट हैंड के पड़ोसी को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता, मेरे राइट हैंड के पड़ोसी को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता, मेरे सामने वाले घर है उसको नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं है, और हम क्या कहते हैं, सब जानते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत कंपटीशन है, नहीं है साथियों। हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़, में आंकड़ा बता रहा हूं आपको, 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें से नेटवर्क मार्केटिंग को जानने वाले लोग मुश्किल से, करने वाले, जानने वाले, टोटल संख्या मैं बताऊं तो 5 करोड़ से ऊपर नहीं। 5 करोड़ से ऊपर नहीं। 150 करोड़ में 5 करोड़ लोगों तक ही ये पहुंचा है, मतलब कितना हुआ, मात्र 2%। मात्र 2%। 2% लोग ही इसको जानते हैं। अच्छा, 2% हुआ क्या, 150 करोड़ में 1% कितना हुआ, 1.5 करोड़। हाँ, 2%। 2% लोग ही इस बिजनेस को जानते हैं। तो उस समय आपको उन्हें एक ही बात बोलनी है, आपने एक ही गलती की थी कि छोड़ दिया। अगर आज भी कर रहे होते तो आप भी हमारे ग्रेट अपलाइन की तरह सफल हो सकते थे। मतलब आने वाले समय, आने वाले कुछ सालों के अंदर एक ही बात रहेगी, एक ही इंडस्ट्री रहेगी। अभी आज तक चैनल आप देखते होंगे, आज तक चैनल में हर 2 घंटे में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है, हर 2 घंटे में। अभी जो डायरेक्ट सेलिंग का जो रेशियो आया है कि वर्ल्ड वाइड भारत जो है 11वें नंबर पर पहुंच गया, और एशिया महाद्वीप में 6वें नंबर पर पहुंच गया। WFDSA का जो सर्वे आया है उसमें यह बताया गया है आज तक चैनल पर हर 1 घंटे में उसको प्रसारित किया जा रहा है। एक दिन वो समय आएगा साथियों, आज जैसे खेती प्रमुख व्यवसाय है, बिजनेस प्रमुख व्यवसाय है, नौकरी प्रमुख व्यवसाय है, प्रमुख काम है, उसी प्रकार से एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री प्रमुख कामों में से अग्रणी तौर पर, सर्वश्रेष्ठ तौर पर होगा, मतलब शिखर पर होगा। पहला काम यदि देखा जाएगा तो वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग। अभी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आया था 10 साल पहले। 10 साल पहले जब वो महंगाई का रेशियो बताया जाता था कि सन 1920 में इतना लगा, 1940 में इतना लगा, 1960 में इतना लगा, 2000 सन में इतना लगेगा, उस समय विश्वास नहीं होता था। आज समझ में आता है जब खुद परिवार चला रहे हैं। 50,000 आता है, मिनिमम बोल रहा हूँ ना, 50,000 किधर आता है किधर जाता है समझ में नहीं आता। काटने वाली जिंदगी है 50,000 महीना यदि आप कमाते हैं। और जैसा कि बताया गया है 2040 आते आते 5 लाख रुपया महीना चाहिए आपको, 5 लाख। मुझे पता है अभी भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा। मत करो, जब आपकी बारी आएगी घर चलाने की, वो दौर आएगा सन 2040 का, उस समय समझ में आएगा कि 5 लाख रुपया, मैंने आज की जूम मीटिंग में बताया था 5 लाख रुपए चाहिए 4 परिवार के खर्चे के लिए। भीमू जी सरकारी नौकरी में है, क्या सैलरी होगी सर आपकी, कमेंट करके बताएंगे क्या सैलरी होगी आपकी।
सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं सरकारी। 28,000 रुपए कमाते हैं सर। ईमानदारी के साथ बताइएगा, 28,000 रुपए महीने का आता है, सारे खर्चे काटने के बाद में महीने में कितना बचता है? कमेंट करके बताएंगे। अपने सारे शौक, बच्चों के शौक, घर की सारी खुशियां, त्योहार, सारा चीज करने के बाद में कितना बचा लेते हैं आप? जीरो। कमेंट आ गया, जीरो। इसीलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं नौकरी करते हुए। जीरो। आप सोच कर देखिए आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा सर। भीमू सर, मैं तीसरा सवाल कर रहा हूं। 28,000 अभी आता है, 2,80,000 कब होगा? 2,80,000 कब होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो साथियों, आने वाले समय इसको व्यवसाय की तरह करो, इंडस्ट्री की तरह करो, प्रोफेशन की तरह करो, और इस प्रोफेशन में जी जान एक कर दो। एक बात मैंने बोलता हूं हर बार, 3 साल। कितना? मेरे साथ दोहराएंगे आप सभी, कमेंट करके सारे लोग लिखेंगे। 3 साल नेटवर्किंग को नौकरी की तरह कर लो, चौथे साल मालिक बन जाओ। 3 साल नेटवर्किंग को नौकरी की तरह कर लो। जैसे नौकरी भीमू जी 9 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं, एक दिन छुट्टी नहीं है, बॉस है उनके पास में, बॉस का बात मानते हैं, हर वो काम करते हैं जो उनका बॉस कहता है, तब जाके 28,000 रुपए आता है। मैं कहता हूं साथियों, 3 साल नेटवर्किंग को नौकर की तरह कर लो, नौकर की तरह। चौथे साल अपनी जिंदगी के मालिक हो गया, और चौथे साल इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि वो एक डायलॉग है ना, कौन सा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, क्या बोलता है वो? बाकी आप सब समझदार हैं, है ना? इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आपको ये लगेगा खर्च किधर से करूं, कहां कहां खर्च करूं। 3 साल नेटवर्किंग को नौकरी की तरह कर लो। 3 साल नेटवर्किंग को नौकरी की तरह कर लो। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। कल हम और नए टॉपिक के ऊपर, ये स्लाइड बहुत लंबी है, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, बार 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 बार। और इस स्लाइड को कंटिन्यू आप देखिएगा, कंटिन्यू, एक एक बारीकियां नेटवर्क मार्केटिंग की स्लाइड के अंदर है। और सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, अनुसरण करना है और अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सत्र रहा। इस सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, सभी को जरूर देखना चाहिए। ऐसे सुबह के सत्र में शाम के सत्र के कंपेयर थोड़ा सा लोगों की संख्या कम रहती है। हो सकता है कि बहुत लोग नहीं उठ पा रहे होंगे या किसी कारणवश अपना अपना है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। जब इतना अच्छा जानकारी अगर मिल रहा है, लोग अगर जब तक मीटिंग में जुड़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, और फिर बोलेंगे कि सफल नहीं हो पा रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं बना पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक पॉसिबल नहीं है। कोशिश करेंगे कि जब भी मीटिंग होगा उस मीटिंग को यूट्यूब में भी अपलोड करके रखें, ताकि जो सुबह में सत्र में नहीं जुड़ पाते हैं वो कभी भी पूरे, जो जब भी समय निकले, जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए दोबारा देख सकें। ऐसे इस वीडियो को भी अपलोड करेंगे टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। इसी तरीके से प्रतिदिन का सत्र चलता रहता है। सुबह का सत्र 7:30 बजे और शाम का सत्र 8 बजे सेम जूम लिंक में। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।